थैंक यू। हाँ जी बेटा, हम 38 के नीचे पढ़ेंगे, है ना। हे तात, राम मनुष्यों का ही राजा नहीं है, वे समस्त लोगों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय, विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजेय, अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई, सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। हे दशशीष, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि मुनि पुलत्स्य जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु आपसे कह दी। हाँ, बहुत सुंदर। तो हमने देखा था कि हमारे जो विभीषण जी हैं, अभी रावण को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, हमारी जो राक्षस जाति के लिए यही सही है, अगर हम सब मिलके भगवान की शरण में चले जाएं। ठीक है। फिर वो बता रहे हैं कि देखो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब नरक के पंथ हैं, है ना। क्योंकि दो पंथ होते हैं ना, तो वो एक तो नरक का पंथ होता है, एक मोक्ष का होता है, या फिर संत कौन से पंथ पे चलते हैं। तो ये हमारे विभीषण संत है हम सब, है ना। तो आज पहली बार वो भाई को सिखा रहे हैं, क्योंकि बड़ा भाई है ना, आज दिन तक उनके सामने कभी बोले नहीं। आज उनको बताना चाहते हैं कि संत कौन से पथ पे चलते हैं। तो फिर कहते हैं, तात राम नहीं नर भूपाला। कहते पहले तो एक ये बता दें, आपको जो धोखा हो रखा है ना कि ये मामूली तपस्वी है, नर, है ना। और कोई कभी सुना है कि बानरों के साथ दोस्ती करके ऐसे आया है हमारे साथ युद्ध करने के लिए? कभी ऐसा सुना गया है क्या हिस्ट्री में? उनके आज तक की जितनी भी हिस्ट्री हो चुकी थी, कभी ऐसा युद्ध हुआ नहीं कि दो मनुष्य हैं मामूली, बानरों की, भालुओं की सेना लेके आ रहे हैं और युद्ध किससे करना है? रावण के साथ। इट्स ऑलमोस्ट लाइक एक चींटी, छोटी सी चींटी पहाड़ चढ़ना चाहती है। रावण को ऐसा दिख रहा है, क्योंकि यही तो भगवान की लीला थी ना कि रावण को ऐसा दिखे, है ना। तभी तो मारना था ना उसको। तो रावण को ये दिख रहा है, वो ये समझ रहा है। बट ये हमारी विभीषण क्या कह रहे हैं, तात राम नहीं, तुम उनको मामूली वो चींटी मत समझो जो पहाड़ चढ़ाना चाहती है, नहीं। और ना ये इसको एक मामूली अयोध्या के राजा समझो, वो भी नहीं। तो ये कौन है? ये भूपाला मतलब एक मामूली किसी प्रांत के, किसी देश के, या फिर इवन स्वयं धरती के राजा मत समझना है इनको। ये कौन है? भुवनेश्वर कालों कर काला। ये तो भुवनेश्वर क्या बोलते हैं, समस्त लोगों के स्वामी है ना। एंड कालों के भी काल है। देखो, हर चीज काल में होती है ना, समय होता है ना। तो समय में वो पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, फिर मरते हैं। सब कुछ समय के अधीन है। जब महाभारत, रिमेम्बर, हम सुनते थे, कितना सुंदर वे उन्होंने शुरू किया था, समय बोल रहा है ना। कितना ब्यूटीफुल आइडिया था, देखो उनका उस समय। तो तो ये कह रहे हैं कि देखो, ये जो काल है वो भी जिसके अधीन है, ये उसके स्वामी है ना। एंड फिर उसके बाद कहते हैं, ब्रह्म अनामे अज भगवंता। ये तो ब्रह्म है, अनामे है, व्याख्या नहीं की जा सकती। अज है, अजन्मा है, भगवंता है। तो भगवान, भग में जो 6 विशेषताएं होती हैं, वो
ब्रैकेट में बता दी गई है ना, चाहे फिर वो भगवती हो या भगवान हो, तो उनमें संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य, ज्ञान होता है। तो ये भगवान है वो। तो फिर कहते हैं, तो फिर तो यहाँ क्या भटक रहे हैं फिर बानरों भालुओं में, वो क्या कर रहे हैं अगर वो भगवान है? तो वो कहते हैं गो द्विज देनु देव हितकारी। अरे भैया वो क्या है, वो है, वो तो कृपा के समुद्र हैं। वो क्या करने आए हैं यहाँ पे? गो द्विज धेनु, वो तो ब्राह्मण गौर देवताओं के हित करने के लिए आए हैं। तो ब्राह्मण गो देवता का हित वहां बैठे बैठे बैकुंठ में बैठे नहीं हो सकता। जब राम जी को बोला जाता है साकेत में रहते हैं, तो वहां से बैठे नहीं कर सकते उनका हित। तो बोले देखो ये जन रंजन भंजन खलबराता, ये लीला करते हैं अपने जन को का रंजन करने के लिए, क्योंकि हमारे मन को मनोरंजन चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं ना, ये रामायण मनोरंजन भी करती है, क्योंकि मन तो खुश रहना चाहता है ना। मनोरंजन का मतलब हम गलत नहीं होता, हमने गलत ले लिया है, क्योंकि हम मनोरंजन गलत तरीके से करते हैं। वही मनोरंजन भगवान का नाम लेके भी तो हो सकता है ना, मन का रंजन। तो ये क्यों आए हैं? ये अपने जो जन हैं उनको सुख देने के लिए आए हैं, उनका मनोरंजन करने के लिए आए हैं, है ना। देन और क्या, भंजन खल भ्राता, और तुम्हारे जैसे वो खल है ना, उनका भंजन करने के लिए आए हैं, है ना। वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता, ये वो हैं जो वेदों एंड धर्म की रक्षा करते हैं, है ना। आगे बोलते हैं ताही वैर ताउन, कहते हैं ताही वैर तजी न माथा। तो आप ऐसे करिए नाय माथा, आप उनसे वैर मत करो, क्योंकि बता दिया ना वो कौन है, वो तो भगवान है स्वयं, राइट। तो कहते हैं प्रणता रति भंजन रघुनाथा, देखो वो जो शरण में चला जाता है उसके दुखों को दूर करते हैं। पर रावण ने बोला मुझे तो कोई दुख है ही नहीं। रावण तो बहुत सुखी है। रामचरितमानस के बिगनिंग में लिखा है, दिन रात क्या वो चौगने क्या 100 गुना उसकी धन संपत्ति, उसका परिवार, उसका सब कुछ, उसका यश बढ़ता जा रहा है, तो वो तो कहीं से भी दुखी नजर नहीं आता। तो ये कहते हैं ना, वो तो दुख दूर करने आए हैं, तो आए होंगे, मुझे क्या, मेरे को तो कोई दुख प्रॉब्लम नहीं है ना, मैं क्यों उनके शरण में जाऊं। तो कहते हैं देहु नाथ प्रभु कहो वे दे, देखो तुम वैदेही को दे दो, तुम्हें पता नहीं अबे तुम्हें दुख क्या है ना। भजो राम बिनु हेतु नहीं है, मैं इसको थोड़ा आगे फिर एक चौपाई आएगी उसमें इसको ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। फिर हम थोड़ा समझ में बैठेगा। भजो राम बिनु हेतु नहीं, क्योंकि रिमेम्बर भगवान का एक नाम है सुहृद, जो बहुत आता है ना गीता में। सुहृद का मतलब होता है जो बिना किसी कारण हम पर स्नेह करते हैं, हम पर प्रेम करते हैं, हमारा अच्छा करते हैं, उसको कहते हैं सुहृद। तो ये कहते हैं भजो राम बिनु हेतु स्नेही, तो कहते हैं जो बिना ही कारण स्नेह करने वाले। हम तो ऐसा कभी बिना कारण किसी पे हमने स्नेह किया नहीं आज दिन तक, हमें पता ही नहीं कि बिना कारण भी स्नेह कर सकते हैं। सच्ची में जब ये आज भी दोबारा पढ़ रही थी, तो मैं विचार कर रही थी कि ये बिना कारण स्नेह क्या होता है ना, ऐसा सोच रही थी। देखो ऐसा हमें दया कृपा किसी पे आ जाती है, राइट, किसी को देखे, किसी का दुख देख के हमें दुख होता है, बट लेकिन इमेजिन करो कि कोई जिससे हम उदासीन है, जो फ्रेंड का फ्रेंड है, जिसको हम कभी कभार मिलते हैं, क्या उनसे हमें स्नेह है? नहीं है ना। हमें स्नेह उससे होता है जिससे हमारा थोड़ा बहुत संबंध हो। फ्रेंड के फ्रेंड से भी स्नेह हो सकता है, अगर मेरे फ्रेंड ने, अगर रश्मि ने, किरण ने, रचना ने किसी की बहुत तारीफ की है, तो मैं उसका वो नहीं भी जानती हूँ, तो भी मुझे उससे ऑटोमेटिकली स्नेह हो जाएगा, क्योंकि वो मेरे प्रिय को प्रिय है। समझ गए ना। अदरवाइज अब देखो इसको ध्यान से, ये हमें, मुझे भी पहले ये बात कभी समझ भी नहीं आती थी, आज भी नहीं समझ आ रही थी कि बिना बिना किसी कारण स्नेह करना क्या होता है, इसमें क्या बड़ी बात है, ऐसा मुझे लग रहा था। इसको समझना है मुझे कि क्या बड़ी बात है, तब समझ आया कि सचमुच में अगर अपने बारे में देखती हूँ, स्नेह उससे होता है जिसको हम थोड़ा बहुत जानते हैं, राइट। हम किसी स्ट्रेंजर के साथ तो थोड़ी जाके बैठ के स्नेह कर लेते हैं, उसको जाके हक करते हैं। मतलब समझने के लिए। लेकिन जो भगवान है, पहली बात तो ये भगवान के सारे अपने ही हैं,
हमें लगता है भगवान कहीं दूर बैठे हैं, है ना, पता नहीं हमसे प्यार करते कि नहीं करते, बट ये कह रहे हैं कि भगवान तो सबसे ही प्रेम करते हैं, जिसको जानते हैं उससे भी प्रेम करते हैं, नहीं जानते उससे भी, अगर हम उनको फिजिकल रूप में लें तो, है ना। अब जैसे आए हैं, अब जैसे समझो नर बन के आए हैं, ठीक है, फिर भी वो जो मिलता है उससे स्नेह करते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको तो मैं जानता नहीं, अब इसको जाके क्या स्नेह करूं, इसको समझने के लिए, ठीक है, ऐसा भगवान ने बताया। तो हमें क्या सीखना है इसे, हमें यही सीखना है कि आ, हम हमारे अंदर भी वो प्रेम भाव होना चाहिए। देखो, इसको मामूली में समझ लेना, मैं ये जो हम बात कर रहे हैं, जब बिना किसी कारण स्नेह होता है ना, तभी क्या होता है, जब हम कहते हैं ना कि ऋषि एक तपस्या करने बैठे हैं, सांप भी उनकी गोद में से ऐसे खिसक के जा रहा है, सारे जानवर आ रहे हैं, लेकिन कोई भी भयंकर जहरीले से जहरीला जानवर भी उनको कष्ट नहीं देता। अब समझ गए ना, वो है बिना कारण स्नेह का मतलब। उससे क्या होता है, वो सृष्टि मात्र में उनको स्नेह हो जाता है। मैंने ऐसे संत का पढ़ा है, सुना है, जो बहुत अभी अभी रिसेंटली भी पढ़ा है। उन्होंने, संत ने कहा कि भगवान की रियलाइजेशन के बाद वो ऐसा ये भी देखना चाहते थे, वो जानबूझ के ऐसे जो जैसे भयानक सांप जहां हो या भयानक जानवर जहां हो, उधर से गुजरते या पास में से जाते, तो वो देखना चाहते थे कि मेरे अंदर तो किसी के प्रति भी द्वेष भाव नहीं है, क्या जो हमारे शास्त्रों में लिखा है वो सत्य है, क्या सचमुच फिर उनको भी मेरे प्रति द्वेष भाव नहीं होगा। तो वो ये हमें बताना चाहते हैं कि जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो ऋषियों ने बोला है, उसको गलत मत समझना, ये बताना चाहते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ये बात है। तो कहते हैं, शरण गे प्रभु ताहु न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अग जई लागा। अब कह रहे हैं कि जो भी उनकी शरण में चला जाए, भगवान उसका कभी त्याग नहीं करते, चाहे वो विश्व भर का द्रोही क्यों ना हो। अब बताइए ये क्यों कहा, क्योंकि रावण हिमसेल्फ विश्व का द्रोही है, आज दिन तक उसने पूरे विश्व से द्रोही तो किया है, तो इनडायरेक्टली उसको ये नहीं कहते तो विश्वद्रोही ऐसा थोड़ी बोलेंगे अपने बड़े भाई को। वो सिर्फ बता रहे हैं, अरे भगवान का मैं स्वभाव बताता हूँ तुम्हें, कैसा है भगवान का स्वभाव। कोई कितना भी बड़ा विश्व से भी द्रोही क्यों ना हो, कितने महान पाप उसने क्यों ना क्यों हो, अगर वो एक बार शरण में चला जाए, माफी मांग ले, तो भगवान तुरंत उसको माफ कर देते हैं, है ना। जासु नाम तरे ताप नसावन, उनका तो नाम से ही तीनों ताप मिट जाते हैं। सोई प्रभु प्रकट समझिए जय रावण। जरा समझ लीजिए भैया, ये वो ही भगवान पैदा हुए हैं, ठीक है। आप कहते हैं, बार बार पद लागू विनय करूं दस शीस, परिहर मान मोह मद भजो कोसलाधीश। अब वो क्या बोल रहे हैं, देखो मैं बार बार आपके चरणों में पढ़ के आपसे ये प्रार्थना करता हूँ। कोई कहे, अगर उनको तुम इतना बड़ा समझते हो, क्योंकि रावण में वही तो अहंकार था ना, उसको तुम इतना बड़ा समझते हो, तो मेरे पांव पर पढ़ के बार बार मुझे क्यों बोल रहे हो, है ना। तो तुम्हें इस ऑलमोस्ट लाइक वी आर प्रूविंग टू ए नास्तिक भगवान है, उसके पाव पड़ पड़ के हम उसको प्रूव करना चाहेंगे कि भगवान है, तो काम मानेगा हमारी। तभी भगवान कहते हैं ना, किसको शिक्षा देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए। पर भविष्य अपना कर्तव्य कर रहे हैं, बिकॉज उनका भाई है, तो उनका एक ड्यूटी थी कि मैं एक बार तो इनको बोलूं। ऐसा ना हो कि कल को कोई कहे तुम बिना बोले बिना बताए भाग गए, तो बताया क्यों नहीं रावण को कौन था वो, राम जी के बारे में बताते हैं ना फिर। तो अब देखो क्या कह रहे हैं, परिहरि मान मोह मद। अब देखो, मान क्या है रावण को, कि मैं सर्वलोक विजयी हूं, मेरे जैसा कोई है नहीं, है ना, ये मान है उसका, ठीक है। अब मोह क्या है, रिमेम्बर मोह की डेफिनेशन नाना जी ने कितनी अच्छी सुंदरकांड में ही बताई है ना। उन्होंने बोला है, मोह वो होता है जब वी नो, जो वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति सब कुछ इस सृष्टि में क्या है, परमानेंट नहीं है, ये सब ज्ञान रखते हुए भी हम आचरण उसके विरुद्ध करते हैं, वो मोह है। जब हम अपने ही ज्ञान का उल्लंघन करते हैं, वो मोह है, वो मोह की डेफिनेशन है ना। अब रावण को मोह क्या है, सबके समझाने के बावजूद फिर भी वो भगवान को एक मामूली नर समझ रहा है,
अरे भगवान की एक्टिंग ही इतनी अच्छी है। सती माँ को मोह हो गया। तो रावण तो चीज ही क्या है ना। तो इमेजिन करो कितनी अच्छी लीला कर रहे हैं प्रभु। बट जो समझने वाले हैं वो तो समझ गए हैं ना, जो ना समझे वो अनाड़ी है ना। एंड फिर मद क्या है उसको, सबसे बड़ा मद उसको है। रिमेम्बर, जब आपको वो पंक्ति याद है, जब शूर्पणखा ने उसको बताया अरण्य कांड में कि ये ऐसे ऐसे उसने मार दिया किसको, खरदूषण तृष्णा को मार दिया। तो एक क्षण के लिए उसके मन में आया था ना कि अरे मेरे तो, उसमें एग्जैक्ट वैसी पंक्ति लिखी हुई है। उन्होंने उसने कहा मेरे तो दास को भी कोई छू नहीं सकता। दैट मीन जो उसका एक मामूली सा दास है ना, वो भी बहुत पावरफुल है, उसको देवता तक भी छू नहीं सकते। और ये जो कहता है खरदूषण तृष्णा है, वो तो मेरे जैसे बलशाली है, उनको किसने मार दिया, कहीं भगवान तो नहीं आ गए। उसके मन में ये आई थी कि एक क्षण के लिए बिजली चौंकी थी, बट उसने उसका सत्कार नहीं किया, क्योंकि मोह है ना, अंधा है ना मोह में। तो अब देखो इसको मद किस चीज का है, कि मेरे जैसा और मेरे एक दास भी, मेरा जो कुंभकर्ण भाई है उसको कोई छू सकता है, मेरा जो पुत्र मेघनाथ उसको कोई छू सकता है। ये सब सब उसको क्या है, अहंकार है ना उसको, है ना, इन सब चीजों का मद है, नशा है, कि मेरे जैसा पावरफुल तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। तो यही भविष्य जी छो कह रहे हैं कि ये साइड पे कर दो इनको अब, है ना। अब कहते हैं, फिर बोलते हैं अच्छा अगर मेरी बातों पे यकीन नहीं आ रहा तुम्हें, तो अभी अभी दादाजी की तरफ से संदेशा आया है, पुलस्त्य ऋषि। अगर हमें कुछ कुछ स्टोरी पहले की याद होगी, पहले भी जब जब रावण ट्रबल में आया है, पुलस्त्य ऋषि जी ने इसको बचाया है। हमने बताया था ना, एक वो जो सहस्त्र बाहु अर्जुन, उसने वो जो कैसे रावण को पकड़ लिया था, बांध के रख दिया था तबेले में, है ना। तो फिर समय पुलस्त्य ऋषि जी आए थे और उसको मनाया था। सहस्त्र बाहु अर्जुन जिसको किसने मारा, याद है आपको, उसको किसने मारा, सहस्त्र बाहु अर्जुन को किसने मारा, परशुराम जी ने। नंबर उसी ने सहस्त्र बाहु अर्जुन चुरा के ले गया था ना गाय उनके पिता की, उनको उसको मारा था परशुराम जी ने। वो सहस्त्र बाहु को जब रावण ने पकड़ के रखा हुआ था, पुलस्त्य ऋषि जी समय छुड़ाने आए थे उसे, और बोला था छोड़ दो ये नादान है, इसको पता नहीं तुम्हारा। अब की बार नहीं आए हैं, एक बार शायद जब बलि के यहाँ भी बांध के रखे गए थे तब भी वो छुड़ाने आए थे। इस बार नहीं आए, इस बार पता है कि भगवान स्वयं आए हैं। अब मैं किसके पास जाके सिफारिश करूं। चलो ठीक है, मैं फिर भी मुझे जो मैं कर सकता हूँ वो करता हूँ। क्या किया, सुग्रीव के थ्रू संदेशा भेजा। अगर रावण नहीं मानेगा, जब कम से कम मेरा एक पोता ही चला जाए भगवान की शरण में। सुग्रीव को भी तो संदेशा मिला है ना। तो क्या बोल रहे हैं, मुनि पुलस्त्य निज शिष्य सन, कहीं पठे ये बात। अभी अभी उन्होंने संदेशा भेजा है। क्या संदेशा भेजा, कहते मैं फटाफट आ गया आपको बताने के लिए। क्या तुरंत सो प्रभु सन कहीं से ही सो अवसर पात, कि ये भगवान, ये नर नहीं है, ये सिंपल भोपाल नहीं है, ये स्वयं प्रभु आए हैं, समझ जाओ। ये इसीलिए हमारे, तो फिर कोई बोलेगा, कहते हैं तुरंत सो प्रभु। अब क्या उनको एक एक तरफ ये भी कह रहे हैं, देखो दादा ने संदेशा भेजा है ना हमारे ने, पहले भी दादा ने छुड़ाया था, जिस जिससे दोस्ती कराई तुमने कर ली, ठीक है। अब क्या, अब की बार भी मान जाओ, फिर क्या होगा, लोगों में भी बदनामी नहीं होगी तुम्हारी। क्यों, क्योंकि फिर सब कहेंगे कितना अच्छा है रावण। देखो दादा का कहना मान लिया ना आखिर में, सबने कहा नहीं माना, पर जब दादा की तरफ से संदेशा आया तो मान गया। तो इससे क्या है कि वो तुम छाती चौड़ी करके चल सकते हो, बोले कि मुझे तो मेरे दादा ने कहा था इसलिए, नहीं तो मैं तो युद्ध करने के लिए तैयार था। मतलब कुछ भी बोल सकते हो तुम, अगर अपने आप को बचाना चाहो, राइट। तो ये इसीलिए यहाँ पे वो कह रहे हैं कि लोग यही कहेंगे अपने पितामह का कहना मान के आए हो तुम। ठीक है, आगे चलते हैं 39 के नीचे। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, हम्म, आपके छोटे भाई नीति विभूषण
नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं। विभीषण जी जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं। यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो ना। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि, खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं, सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति, दुख रहती है। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए कालरात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। हे तात, मैं चरण पकड़ के आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए, मुझे बालक आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिससे आपका अहित न हो। तो अब आगे क्या बोलते हैं, देखो जब माल्यवंत उसके नाना थे रावण के ना, तो रावण तो फिर वो उठे, उन्हें लगा कि ये तो बात तो सही है। अब पुलस्त्य ऋषि जी की तरफ से संदेशा भी आ गया, तो इस अबाउट टाइम कि हम राक्षसों को संधि कर लेनी चाहिए, है ना। क्योंकि बहुत बूढ़े हैं, माल्यावंत की एज बहुत दिखाई गई है। वो तो पहले राक्षसों से देवताओं का युद्ध हो चुका है, तब तो वो भी जीत चुके हैं युद्ध देवताओं से भी। बहुत, ये भी बहुत महान योद्धा थे माल्यावंत। तो ये माल्यावंत ने देखा कि बात तो सही है, तो वो फिर वो उठे, क्योंकि और तो कोई, रावण से एक तो डरते हैं सारे, ठकुर सुहाती करते हैं, है ना, चमचागिरी करते हैं, ठकुर सुहाती बोलते हैं उनसे। तो वो बोलते हैं कि ऐसे करो, भविष्य जो बोल रहे हैं ना तेरा भाई, वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, रावण तुम इसकी बात मान जा। तो क्या फिर भविष्य बोले, क्या बोले कि देखो भैया, सुमति कुमति सबके उड़ रहे हैं, है ना। ये है, इंसान बना ही ऐसे है, दोनों चीजें हमारे ही अंदर है, सुमति भी एंड कुमति भी। बट बोलते कि यहाँ सुमति है, वहां पे बहुत धन संपत्ति सब कुछ वहां पे होता है। पर रावण तो कहेगा धन संपत्ति परिवार वो तो सब मेरे पास है। राम तो, अगर हम उसको बोले कि वो सुमति वाला है, वो तो दर दर भटक रहा है। हाँ, किसके पास है सब कुछ? मेरे पास। अगर आज भी हम देखते हैं तो वही सब दिख रहा है ना, किसके पास है सब कुछ? जिसके पास कुमति है, जिसके पास सुमति है, वो तो भीख मांग रहा है ना। तो बट लेकिन वो क्या कहते हैं, देखो ये सबसे सृष्टि के शुरू से ही चला आ रहा है ऐसे, है ना। तो कभी कुमति जीतती है, कभी सुमति जीतती है, लेकिन परिणाम, लेकिन बोलते हैं जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। निदाना का मतलब होता है परिणाम, उसका एंड रिजल्ट क्या होगा। बोले कितने भी कुमति वाले लोगों के पास धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, दाम्पत्य सुख, यू नेम इट होवे, सब कुछ होवे दुनिया का जो ऐसे रावण के पास है, लेकिन इन द एंड परिणाम क्या होगा? क्या? जो गलत है वो उसका गलत ही रिजल्ट निकलेगा, है ना। इन द एंड तो विनाश ही होगा, दैट इज फाइनल। ठीक है। तो वो बोलते हैं, तब तब वो कहते हैं, तब उर कुमति वसी विपरीता। इस समय भाई आपके दिमाग में कल कुमति जरा ज्यादा ही आ गई, किसी की भी सुनने के लिए आप तैयार नहीं हो, है ना। तो कहते हित अनित मानो रूपप्रेता, बोले आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मानते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, सुमति कुमति तो हुई सात्विक बुद्धि एंड राजसिक बुद्धि, लेकिन वो बुद्धि कौन सी होती है हमारे 18 चैप्टर में आएगी ना। अब हम 18 चैप्टर जब करेंगे, बुद्धि कितनी प्रकार की होती है ना। सुमति कुमति तो हो गई राजसिक बुद्धि, राजसिक कुमति राजसिक बुद्धि हुई ना, उसको फिर भी थोड़ा बहुत मनाया जा सकता है। लेकिन जब ये बुद्धि हो जाए हित अनित मानो रूप प्रीता, जब बुद्धि अहित को हित समझने लगे, वो तामसिक बुद्धि हो जाती है ना। हम देखेंगे, अगर आप श्लोका मैच करो, एग्जैक्ट वैसा ही लिखा गया है हमारे 18 चैप्टर में, तामसिक बुद्धि हो गई वो। ठीक है ना। तो बोलते हैं इस समय तो पूरी तरह से आप तामसिक हो चुके हो। ठीक है। एंड फिर बोला, काल रात्रि निश्चल कुरकेरी ते ही सीता पर प्रीति गनेरी। बोलते हैं जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपको बड़ी प्रीति है। जब मुझे बहुत देर तक ये वाली पंक्ति समझ नहीं आई थी, समझ आई थी, बट क्या था, मुझे लगता था
ऐसा लगता था जैसे विभीषण जी को माता के प्रति रिस्पेक्ट नहीं है। देखो कैसे बात कर रहे हैं उनके बारे में। माँ सीता को वो काल रात्रि बोल रहे हैं, या फिर माँ सीता को बोल रहे हैं कि तुम्हें तो पता ही नहीं ये कौन है, ये तो तुम्हारा वो क्या महाकाली आई है जो विनाश करने आई है तुम्हारे कुल का। मतलब द वे ही सेड ना, ये राक्षस कुल के लिए काल रात्रि है, उन सीता पर तुम्हारी प्रीति है। कहने का मतलब जो तुम्हें खाने आई है तुम उससे प्रेम कर रहे हो। तो ये क्यों मुझे ऐसे लगता था कि थोड़ा सा जैसे या रूढ़ भाषा हो, ऐसा लगता था। द थिंग इज, जो भाषा रावण को समझ आएगी वही उसी भाषा में विभीषण बात करेंगे। अदरवाइज तो सचमुच माता सीता महाकाली भी है। आप बस देखिए, पहले का बालकांड का पहले का 5वां श्लोक का निकालिए, क्या है वहां पे? माँ उद्भव स्थिति संहार कारिणी। ये है कौन? उत्पत्ति स्थिति और संहार करने वाली है। तो सचमुच में वही जो विभीषण ने कहा। पर मुझे ऐसे लगता था कि जैसे अरे ऐसे कैसे बोल दिया, क्योंकि हम माता सीता जी को इतनी प्यारी सी सुकुमारी सी वो सब ऐसा समझते हैं, इतनी प्यारी सी देवी, और उनके बारे में ऐसे बोलना ऐसे लगता है ना हमें। बट सचमुच में देखो, जैसे कृष्ण भगवान का जब वो विराट रूप देखा अर्जुन ने, तो क्या बोलते हैं, ये रूप तो कभी मैंने सुना ही नहीं था, आप हो कौन? रिमेम्बर कैसा सब उनके दाढ़ों में जा रहे हैं, ऐसा वो देख रहा है कि कैसे दाढ़ों में कैसे कड़च कड़च करके खा रहे हैं ये तो सबको, राइट? तो वो डर गया, वो बोला ये कौन हो आप? तब भगवान क्या कहते हैं कि मैं इस समय काल रूप बन गया हूं। यहाँ पे सिर्फ माता सीता काल रूप में दिख नहीं रही हैं, लेकिन काल ही है। वही तो कारण हुई ना। तो ये बात है। तो फिर ये कहते हैं कि ये देखो ये तो महाकाली है, तुम समझ नहीं पा रही हो कौन है। ये तो अपना वो आ गई है चट करने के लिए तुम सबको, है ना, चटनी बना के खा जाएगी सबकी। तो वो, लेकिन क्या, पर उसको दिख नहीं रही वो है ना। तो कहते हैं हे तात में तभी तो बोला अध्यात्म रामायण में ना, जब हनुमान जी पूछते हैं अपना रहस्य बताइए, तो राम जी कहते हैं ना माता सीता को तुम बताओ। तो माता सीता बोलते हो जो तुम सोचते हो तेरे राम ने किया है, उसने कुछ नहीं किया। ब्रह्म कुछ नहीं करता है, सब कुछ मेरा किया धरा है। वहां बताती है वो, आई डिड एवरीथिंग। तो वो, तो वही कारण हुई ना, वही कालरात्रि है जो विभीषण कह रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो अब कहते हैं कि मैं ये तात में चरण पकड़ कर आपसे भीख मांगता हूँ कि मेरा दुलार कीजिए। कहने का मतलब आज दिन तक मैं जो जैसे जैसे कहता रहा आप करते रहे, पर वो तो अपना सेल्फिश था ना, वो तो अपने लिए कर रहा था ना। जैसे कहता था कि अच्छा देश को ऐसे चलाना है, अच्छा अब हमें ये काम करना चाहिए, ऐसी सड़कें बनानी है, ऐसे हॉस्पिटल बनाने, ये करना है। वो जो डिमांड देश के लिए विभीषण की होती थी, रावण पूरा करता था। तो विभीषण जी को भी लगता था कि देखो कितना मेरा कहना मानते हैं, क्योंकि इन द एंड बॉस तो रावण ही था ना। जो वो अप्रूव करेगा, साइन तो उसको करने पड़ेंगे ना पेपर पे, बिफोर एवरीथिंग इज डन, है ना, प्लानिंग चाहे किसी की भी हो। तो वो कहते हैं जैसे आज दिन तक जो जो मैं कहता गया आप करते गए, आज भी मेरा मान लीजिए, है ना। अब इसके आगे करते हैं 40 के नीचे। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बताना, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो? मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर। मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। शिवजी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बढ़ाई महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। इतना कहकर विभीषण अपने
मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सब कुछ सुनाकर वे ऐसा कहने लगे, श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु है, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। तो हम यहाँ पे वो कह रहे हैं कि देखो, बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत वाणी, मतलब जो बुद्ध मीन वेद, श्रुति तो हमको पुराण वो सब पता है, सम्मत मतलब सबकी समान रूप से एक ही बात कहते हैं, मतलब वेद भी, पुराण भी, श्रुति भी, एंड जो जो हमारे पंडित होते हैं, ये सब एक ही बात, सम्मति मतलब सब एक ही बात बोल रहे हैं। दे अग्री विद दैट, राइट, दे अग्री विद दिस स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट? वेद कहते हैं जो दुखों से, विपत्ति से छुटकारा पाना चाहता हो, वो भगवान की शरण में चला जाए। बट लेकिन अभी तक भगवान को, अभी तक रावण को विपत्ति एंड दुख दिख नहीं रहे हैं ना। अब जब आएंगे तब तो वो टूटेंगे, छप्पर फाड़ के टूटने वाले हैं उसके ऊपर, बट उसे दिखाई नहीं दे रहे, है ना। कैसे कैसे टूटेंगे उसके ऊपर ये सारे के सारे। तो अब क्या है कि वो बोलते हैं कि देखो, सभी क्या कहते हैं कि भगवान की शरण में चले जाओ। तो अब इसको गुस्सा आ गया। अब इसको गुस्सा क्यों आया? तो एक सेकंड, सॉरी। अब इसको गुस्सा क्यों आया है? वो आया है कि चलो, पहले तो ये अकेला ही बोल रहा था ना, बट लेकिन अब क्या है, अब तो इसके साथ माल्यवंत भी बोलने लगा, एंड वो बात सही नहीं थी ना। एक सेकंड, मैं ना ये जरा मैसेज कर, सॉरी बात है। हाँ, तो वो अब बोल रहा है कि देखो, अब एक के बाद दूसरे ने आवाज उठा दी। अब अगर यहाँ पे राइट नाउ इसी समय मैं इसको खत्म नहीं करता हूँ, तब तो आधे बंदे फिर बिगड़ जाएंगे ना। फिर क्या बोलते हैं, सिविल वार भी हो सकता है। फिर आधे उसके साथ हो जाएंगे, आधे बिफोर राम से लड़ने से पहले हमें लड़ के मर जाएंगे, है ना। ये हो जाएगा ना फिर। इसीलिए उसने फटाफट बोला कि तुमको किसी को भी, कोई भी ऐसा बंदा नहीं जो इन मूर्खों को बाहर निकाले। ये इतनी हिम्मत हो रही है। एंड फिर कैसा बोल रहा है रावण, क्या बोल रहा है कि तुम बात क्या कर रहे हो, तुम भूल रहे हो मैं कौन हूँ। फिर अपनी तारीफ करने लग जाता है ना हर बार, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। बट अब क्या है, मम, तभी फिर बोलता है एंड में अपनी तारीफ करने के बाद, वो बोलता है मम पुरवासी तपस्सन पर प्रीति। तो बोला कि तुम क्या है कि मेरे शरण में रह के फिर प्यार किससे करते हो? उन तपस्वियों से। तो बोले वहां ही चले जाओ, निकल जाओ यहाँ से। अपनी नीति उनको ही समझाना। अब इस बात को समझना, जब हमारे विभीषण जी ने कहा कि प्रभु समुद्र को बोलिए वो आपको रास्ता देगा, तो हमारे लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं, सुंदरकांड में ही आएगा ना एंड में, वो कहते हैं देव देव आलसी पुकारा। इतना गुस्सा आया उनको ये सुन के, क्यों हम उसको समुद्र को प्रार्थना करें, राइट। बट अब देखो, भगवान ने क्यों आना थी बात। भगवान ने बोला कि देखो, रावण ने इसको लात मार के निकाला, बोला जा उनको ही जाके नीति सुना। अगर इसकी एक बात हम नहीं मानते, इसका दिल टूट जाएगा, फिर कभी दोबारा हमें सलाह देने की हिम्मत नहीं करेगा। समझ आई अब? तो भगवान लक्ष्मण को बोलते हैं चिंता मत करो, वही होगा जो तुम चाहोगे, जरा वेट करो। तो भगवान ने क्या किया, 3 दिन वेट की। तो भविष्य की भी बात रखी, लक्ष्मण की भी बात रखी, इन द मिडल वाले दिन बोले अच्छा चलो अब लाओ जरा मेरा धनुष, है ना। तो अब देखो, क्योंकि इसने कहा था रावण ने, जाके उनको सलाह दे, उनको उनको पता चले कैसा मूर्ख है, तू कैसी सलाह देता है ना। अब वो कहती हैं अस्क ही कीन सी चरण पहरारा। अब लात मार के उसको वहां से निकालता है। फिर भी एक्चुअली बार बार उनके पांव पड़ रहे हैं, वो तो उनको लात मार रहे हैं, बट फिर भी भविष्य बार बार पांव पड़ रहे हैं। यहाँ पे अखंडानंद तो देखो, उमा संत के हुए बड़ाई, तो हमारे शिव भोलेनाथ कहते हैं कि यही तो एक संत की विशेषता होती है, कोई उसे दुख भी दे तो भी वो उसका सुख ही चाहते हैं। यहाँ पे अखंडानंद सरस्वती जी एक कथा सुनाते हैं। बोलते एक बार कोई संत थे, नाव पार कर रहे थे। तो नाव में ऐसे टीनेजर बैठे थे जो थोड़ा थोड़ा
वैसे वाले यंग लड़के होंगे जो थोड़ा गुंडे बदमाश वाले। तो संत आके वो भी नाव पार करने के लिए बैठ गए, तो वो संत को देख के उनका मजाक उड़ाने लगे। उनके बाल खींच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उनकी वेशभूषा पे उनको मजाक किया जा रहा है। तो उस समय आकाशवाणी हुई। भगवान ने कहा, पुत्र जरा नाव पलट दो, इनको जरा लगा दो ठिकाने। तो उस समय संत ने बोला, भगवान मेरे लिए आप नाव पलटने के लिए तैयार हो, आप इनकी बुद्धि क्यों नहीं पलट देते हैं? अगर पलटना ही है तो इनकी बुद्धि पलट दीजिए, है ना। तो ऐसे होते हैं ऐसा, जो उनको दुखी भी करता है उसके लिए भी भगवान को वो प्रार्थना ही करते हैं। ये कहना चाहते हैं हमारे भोलेनाथ जहाँ पे। तो फिर क्योंकि विभीषण बोल रहे हैं ना, तुम पे तो सारे सब भले मोहि मारा, तुमने पिताजी के, तुम मेरे पिता के समान हो, अगर पिता पुत्र को मारता भी है तो भी कोई बात नहीं, फिर भी मैं तुम्हारा भला ही चाहता हूँ। बट लेकिन अब उसे उन्हें निकलना ही पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि ये निकाल रहे हैं। एंड देखो कोई भी तो खड़ा नहीं हुआ ना। माल्यवान तो पहले ही चले गए थे ना घर, उन्होंने देखा ये रावण तो नहीं मानेगा, है ना। माल्यवान घर चला गया, उसके बाद किसी एक इंसान ने भी खड़े होके भविष्य का साथ नहीं दिया। अब विभीषण निकलते हैं अपने 4 मंत्रियों को लेके, एंड फिर क्या कहते हैं कि वो ऐसे आकाश में जाके फिर दहाड़ के बोलती हैं, चोरी नहीं गए वो, क्या दहाड़ के बोलते हैं, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी। कहते राम जी का जो संकल्प है वो कभी झूठ नहीं हो सकता। लगता है तेरी सभा कालवश हो गई है, अब अंत आ गया है ना। मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देही जनकोरी। बोले कि मैं तो अब, मुझे दोष मत देना, मैं भगवान की अब शरण में जा रहा हूं। देखो कितने सिस्टेमेटिकली इस राम कथा को तोड़ा गया, हमारा ब्रेन वॉश किया गया। अब देखो सब बोलते हैं, घर का बेदी लंका ढाए, घर का बेदी लंका ढाए। भविष्य जैसे संत के लिए हमने आज तक यही सुना था और उसी पे यकीन किया था। क्या भविष्य लंका बेदी घर का ढाए हुआ? किसने भेजी है चिट्ठी? उसके खुद दादा ने भेजी है, जाओ भगवान की शरण में जाओ, जाओ भगवान। और यहाँ पे ऐसा आता है, जाने से पहले वो अपनी माँ कैकसी से मिलके जाते हैं। मैं क्या करूं, माँ ने ये बोला जाओ भगवान की शरण में जाओ, और हमको सिखाया गया घर का बेदी लंका ढाए, है ना। एंड यहाँ तक भी आता है, बहुत सारे उसमें स्कॉलर प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो माता सीता का दोबारा वनवास की जो बात हुई है वो शायद बाद में लिखा गया है। दैट्स नॉट ट्रू, ऐसा स्कॉलर्स प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसमें तो हम झगड़े में नहीं पड़ेंगे, है कि नहीं है, उसको तो हम छोड़ देंगे। तो हम यहाँ पे आते हैं कि देखो कैसे उनका भी नाम, संत का नाम कैसे बदनाम किया गया, और हम ही कर रहे हैं हिंदू ही, है ना, क्योंकि हमारा ब्रेन वॉश किया गया है। अब इसके नीचे पढ़ते हैं, अब देखते हैं हम कि वो एक ये वाला जो दोहा है जो मैं कह रही थी पूरा मेरा फेवरेट है, अब इसको आधा घंटा लगेगा, कि ये मनोरथ करते जा रहे हैं, क्या मनोरथ करते जा रहे हैं, ये पढ़ेंगे हम। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा उस क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गईं और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे और जो चरण कमल साक्षात शिवजी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहो भाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा, आज मैं उन चरणों को भी अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। हाँ, वैसे तो ये वाला पार्ट हमने काफी बार किया है, चलो एक बार फिर से कर लेते हैं। तो
पहले वो क्या बोलते हैं कि भविष्य बोल रहे हैं कि उन रघुवीर की, मैं रघुवीर शरण, अब मैं रघुवीर के चरणों में जा रहा हूँ। अब रघुवीर का मतलब संत बहुत अच्छे से बताते हैं कि भविष्य क्या कह रहे हैं, रावण को रघुवीर का मतलब समझा रहे हैं। रघुवीर है एक, तो उनका मतलब है वो कृपावीर है, तुम पर कृपा करेंगे। फिर उसका मतलब है तुम्हारे सारे अपराधों को वो क्षमा कर देंगे, ठीक है। फिर वो क्या है, रघुवीर जो है वो दानवीर है। ये जो लंका है ना, इसका अचल राज्य करोगे तुम, ठीक है। जब चाहे वो ऐसे छीन सकते हैं तुम्हारा राज्य। फिर वो जो रघुवीर है वो विद्यावीर है, तुम्हें ज्ञान देंगे। फिर जो हमारे रघुवीर हैं वो क्या है कि शुभ गति देंगे तुम्हें। रिमेम्बर, ये जो सारी चीजें उन्होंने पीछे कहा था ना, इसके पीछे वो दोहे में जो अपने चाहे कल्याणा सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना, जैसे ये सारी चीजें चाहते हैं, ये पीछे 38 दोहे के ऊपर वाली पंक्तियां थी। वो वहां था, जो आपन चाहे कल्याणा सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। तो ये सिर्फ रघुवीर दे सकते हैं, क्योंकि कृपा वीर हैं, वो क्षमा कर देंगे सारे अपराधों को। दान वीर हैं, वो लंका का अचल राज्य दे देंगे। विद्या वीर हैं, तुम्हें ज्ञान भक्ति देंगे जिससे तुम्हें शुभ गति होगी तुम्हारी। देन धर्म वीर हैं, ये तो धर्म की रक्षा करेंगे ही करेंगे। एंड फिर ये क्या है, युद्ध वीर हैं, धर्म युद्ध करके तुम्हें युद्ध करना भी सिखा देंगे एक दिन, है ना। अब कहते हैं, देखो अस के ही चला भविष्य जब ही, तो हमारे शिव भोलेनाथ माँ को बोलते हैं कि देखो ये कहकर जैसे भविष्य वहां से चला, कहते हैं आयुहीन भये सब तब ही। अब देखो, जब वार्निंग देके कौन निकले थे, हनुमान जी निकले थे। जब उस संत की अवज्ञा की गई थी तो लंका जल गई, पर फिर भी लोग बच गए थे, मरे नहीं थे। समझे आप, सिर्फ घरों को जलाया था उन्होंने। अब लेकिन जैसे ही ये संत को निकाला रावण ने, सारे के सारे क्या हो गए, आयुहीन हो गए। सबका तेज खत्म, राइट देयर, है ना। अब तो फिर सिर्फ वो बात रह गई नाम की। जैसे हमारा वो कृष्ण भगवान ने कहा था ना अर्जुन को, निमित्त मात्र बन जा, ये तो सब मैंने खा लिए, ऑलरेडी खा चुका हूं मैं इनको, है ना। तो कहते हैं साधु वज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। जो कहते हैं तुरंत ही हानि हो जाती है जहां साधु का अपमान होता है, राइट अवे वहां पे तो हानि होती ही है। अब कहते हैं रावण जब भी भविष्य त्यागा, भयो विभव बिनु सब तभी अभागा। बस कहते हैं उसी समय तो उसका, तो उसके वैभव का तो नाश उसी समय हो गया था जैसे ही उसने भविष्य को त्याग दिया था। वो समझ नहीं पाया, है ना, या फिर समझना चाहता नहीं था। तो कहते हैं चलो हर्ष रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। अब क्या है, अब बहुत खुश है भविष्य। अब मन के मनोरथ पर, है ना, मन के रथ पर चल रहे हैं। अब कल्पना कर रहे हैं, कल्पना आफ्टर कल्पना, जागृत कल्पना उनकी हो रही है। तो कई बार, क्योंकि यूजली हम कहते हैं ना, जो कहते हैं ना दिन में सपने देखना डिपेंड करते हैं ना कौन से सपने देख रहे हैं हम, है ना। वो तो सपने देख रहे हैं, कौन से सपने देख रहे हैं, ये एक साधक है जो प्रभु दर्शन के सपने देख रहा है ना। ये जो कल्पना है, ये बंधन का कारण नहीं है, इसमें बंधन नहीं है। इसमें तो क्या सारे बंधन कट जाएंगे इससे। तो क्या कल्पना कर रहे हैं, चलो हर्ष रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही, देखो जाए चरण जल जाता। जैसे कि हमने पहले भी कहा था, यहाँ 6 करेक्टर का जिक्र किया गया है। एंड क्यों ये आज 6, एंड इसका क्या मतलब है। तो उन्होंने पहला किसको याद किया, उन्होंने कहा मैं उसको जाके देखूंगा। पहले तो बोला सुंदर सुंदर उनके लाल चरण कमल देखूंगा, प्यारे, है ना, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। उन चरणों को स्पर्श पाकर क्या ऋषि पत्नी अहल्या तर गई। फिर उनको दंडक वन जो पवित्र कर रहे हैं। फिर इन चरणों को जानकी जी हृदय में लगा के रखती हैं। वो जो चरण के कहते हैं पृथ्वी पर दौड़े, किसके पीछे, मारीच के पीछे। फिर कहते हैं वो चरण कमल जिसको शिव जी हृदय में लगा के रखते हैं। फिर वो चरण कमल बोले कि जिसकी पादुकाओं को शीश पे रखते हैं, कौन, भरत जी।
अब जो 6 कैरेक्टर कौन है, तो एक तो है हमारी सबसे पहले हो गई अहल्या माता, ठीक है ना, दंडक वन, मारीच, लिख लिए 3, दंडक वन, मारीच, माता अहल्या। दूसरी तरफ कौन कौन है, शिव भोलेनाथ, मैया सीता, भरत जी। कहा जाता है, किंकर जी महाराज समझाते हैं कि जितने भी पाप होते हैं उनका 3 ही कारण होते हैं। जो भी इस संसार में पाप करता है 3 कारण होते हैं। एक तो बुद्धि में भ्रम हो गया, दूसरा कारण होता है अहंकार के कारण, तीसरा कारण होता है भय के कारण। इन तीनों, ये ही 3 वजह हैं जिसके कारण मनुष्य पाप करता है, कोई भी पाप करता है जिसके कारण, ठीक है। एक तो बुद्धि में भ्रम हो गया, वो अहल्या माता की बात आती है। तो अहल्या माता का हमें पता है कि उनकी बुद्धि में भ्रम हो गया था, वो पहचान नहीं पाई। लेकिन बुद्धि में भ्रम क्यों हुआ, बुद्धि में भ्रम होने का कारण एक होता है, जब फर्स्ट ऑफ ऑल बोला गया है कि जब 2 गुट में समझना आए क्या करना चाहिए, तो उस समय भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, कुछ ना कुछ आंसर उसका मिल जाएगा, ठीक है, जब 2 गुट में समझना आए। तो भ्रमित बुद्धि हमारी होती क्यों है, हम समझते हैं कि ये टू गुड है, बट कहीं ना कहीं एक एक में भोग छिपा होता है, एक में योग छिपा होता है। कई बार जो भोग है ना, वो भी ऐसे इतने सात्विक सात्विक बन के हमारे सामने आते हैं कि हम सोचते अरे नहीं, ये तो सात्विक काम था, ये भोग थोड़ी था, पर होता वो भोग ही है। अब जी माता अहिल्या के मन में भोग क्या है, यूं तो वो अपने पति का कौन, अपने पति के साथ सहवास वो भी तो चाहती है ना, लेकिन सहवास का टाइम नहीं था। उनके पति ने उस सहवास की कभी इस टाइम पे मांग नहीं की थी। इतने वर्षों से वो देख रही है, उनको अपने पति के आचरण का पूर्ण रूप से पता होना चाहिए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, वो भी कोई बात नहीं, बट लेकिन ये है कि कभी कभी हमारे, इस नॉट जस्ट द मैन, स्त्री के मन में भी काम रूपी वासना इतनी प्रबल हो जाती है कि वो पहचान नहीं पाती। फिर उनके मन में भी शायद उस समय काम वासना इतनी प्रबल होगी, जबकि जो मांग आई थी वो तो उनके पति की तरफ से आई थी ना। ऐसा नहीं है कि वो उनको वो इंद्र समझ के ही उनकी काम वासना पूरा करना चाहती है, ऐसा नहीं था ना। वो तो अपना पति ही समझ रही है उन्हें। तो लेकिन वो ये नहीं समझ पाई कि मेरे पति ने ऐसा कभी मांग की नहीं, अगर आज कर रहे हैं तो मुझे क्वेश्चन करना चाहिए। बस इतनी गलती उनसे हुई है, उस गलती का ये परिणाम हुआ इतना बड़ा, है ना, जो वो धोखा खा गई। तो हमारी बुद्धि भ्रमित हुई। अब शिवजी भगवान कहते हैं, जब बुद्धि को ऐसा लगे कि भ्रमित हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो किसको याद करें, जो हमारे दक्षिणामूर्ति प्रभु शिव भोलेनाथ हैं, उनको याद करो। क्योंकि रिमेम्बर, शिव भोलेनाथ को किसने भ्रमित करने की कोशिश की थी, कामदेव ने की थी ना। छुपा है आम के पेड़ में, सुंदर है बहुत, धनुष्मान हाथ में धारण किए हुए हैं, पूरे राम जैसा दिख रहा है। तो वो ऐसे जरा देखते हैं ऐसे करके, जैसे हम दूर से किसी को देखना तो ऐसे हमारे भी तीड़ी पड़ जाती है ना, यहाँ पे ऐसे ऐसे हमारी भी तीसरी आंख खोलना चाहते हैं, हमारे कौन है ये, ऐसे पहचानने के लिए उन्होंने जरा ऐसे किया, जल गया कामदेव, है ना। तो उस तरह से कि क्या, जब हमें थोड़ा सा लगे तो उस गुरु भोलेनाथ को याद करिए कि हमें क्या करना चाहिए, जरूर वो जवाब देंगे। जैसे उनको वो फंसा नहीं सका कामदेव, अपने धोखा नहीं दे सका, उनकी बुद्धि को भ्रमित नहीं कर सका। हमारे तुलसीदास जी तो कवितावली में ये लिखते हैं, प्रभु विनय विनयवली में शायद, कि प्रभु जो अहल्या माँ की बुद्धि तो एक ही बार धोखा खाई, मेरी बुद्धि तो दिन में पता नहीं कितनी बार धोखा खाती है, मेरा कब कल्याण होगा, है ना। तो अब उसके बाद उन्होंने बोला, दूसरा हमारा पाप करने का कारण होता है भय। भय, अब जो मारीच है उसको रावण ने बहुत भय दिखाया ना, नहीं मेरा कहना मानेगा तो मेरे हाथों से मरेगा। अब तू सोच ले कि तू मेरा कहना मानेगा कि मेरे हाथों से मरना चाहेगा। तो उस समय वो क्या, फिर हमने देखा था ना, मारीच भी मनोरथ करता जाता है, इसके हाथों से क्यों मरूं, आज तो मेरी मौत आ ही गई।
क्यों ना मैं अपने भगवान के हाथों मरूं। चलो मैं खेल खेलूंगा, मैं भागूंगा, भगवान मेरे पीछे भागेंगे, फिर मैं खड़ा हो जाऊंगा, पीछे मुड़ के देखूंगा, भगवान भी खड़े हो जाएंगे, फिर मैं उनको ऐसे, कितना उसने मनोरथ किया था, मैं ऐसे खेलता खेलता जाऊंगा। क्योंकि उसका काम था भगवान को दूर लेके जाना। उसने वो अपना काम भी किया, पर उसने खेल भी खेला, है ना। एंड फिर भगवान ने उसके सारे मनोरथ पूरे किए। जैसा जैसा वो मनोरथ करता जा रहा था, भगवान ने उसके साथ वैसा ही किया। लेकिन उसने जो किया वो भय के कारण किया। वो तो हुआ ना। अब देखो, माँ को भी तो रावण डरा रहा था ना, तलवार लेके आया है मारने के लिए। माँ ने कहा मार दे, मुझे क्या फर्क पड़ता है, ये शरीर ही चला जाएगा ना। तू सोच रहा है मैं तेरा कहना मानूंगी? तू सोच रहा है मुझे अपने शरीर से इतना प्यार है, इतनी भयभीत हो जाऊंगी, जो तू कहेगा वही करूंगी, बिकॉज तू मुझे मानसिक एंड शारीरिक कष्ट दे रहा है। मेरे लिए मानसिक शारीरिक कष्ट मायना ही नहीं रखते। तो जब भी हमारे ऊपर कोई कष्ट ऐसे आए, लगे हमें भी टॉर्चर हो रहे हैं हर तरफ से, मानसिक एंड शारीरिक, किसी तरह का भी टॉर्चर हो रहा है, माता सीता को याद कीजिए। महाकाली है वो, आ जाएंगी रक्षा के लिए, है ना। अपनी महाकाली माँ, महाकाली के स्वरूप में आई है वो, अपने बच्चों को थोड़ी खाएंगी। नरसिंह भगवान आए हैं, अपने बच्चों को थोड़ी खाया उन्होंने। जब कोई उनके पास नहीं जा पाता नरसिंह भगवान के पास, कौन उनके पास गया है? उनको शांत करने के लिए प्रहलाद जी को भेजा गया। और प्रहलाद जी को क्या किया भगवान ने? देखो इतने गुस्से में है, कोई शांत नहीं कर पा रहा है नरसिंह भगवान को। जैसे ही प्रहलाद को सामने देखा, फटाफट उसको उठाया चरणों से, गले से लगाया, सिर सूंघा, उसका माथा चूमा। किसी को वो प्यार नहीं मिला भगवान से। इवन ध्रुव जी भी जब इतनी इतनी तपस्या की, ध्रुव जी को भी उठा के ऐसे गले से नहीं लगाया, वो सिर्फ प्रहलाद को मिला, है ना। तो अब ये देखिए कि जो हमारे प्रभु हैं वो स्वभाव कैसा है उनका। भय काहे का? शारीरिक मानसिक कष्ट का कोई भय नहीं, है ना। तो जब उसका है तो उस माँ को याद करो, जब भी हमें शारीरिक एंड मानसिक कष्ट हो तो, है ना। एंड फिर उन्होंने तीसरा क्या लिया था? दंडक बन। दंडक बन का हमने स्टोरी सुनी थी कि दंडक एक राजा था जिसने अपनी गुरु पुत्री के साथ कुकर्म किया था। एंड उसकी वजह से उसके गुरु ने उसको श्राप दिया था कि 7 दिन के अंदर अंदर धूल की वर्षा होगी, तुम्हारा सारा राज्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, सारे के सारे तुम खत्म हो जाओगे। ठीक है, वही हुआ। एंड उसके बाद क्या हुआ? ये भयानक जंगल यहाँ पे उग गया जहाँ पे सिर्फ राक्षस लोग रहते हैं। बट उसने वो कुकर्म क्यों किया था? क्योंकि वो जब उसने गुरु पुत्री को देखा, उसका दिल आ गया, बहुत सुंदर थी। गुरु पुत्री ने कहा मुझे कबूल है, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें पसंद करती हूँ, बट पिता के पास जाना होगा, उनकी आज्ञा लेनी होगी, हमें शादी करनी होगी। तो उसने बोला आई विल नॉट वेट फॉर एनीबॉडी, किसी की आज्ञा की जरूरत नहीं है मुझे। आई एम द राजा, आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट, आई कैन अब्यूज हूएवर आई वांट। अहंकार, अहंकार से प्रेरित होकर पाप किया जाता है। रावण भी तो वही तभी तो बना ना, जगतद्रोही रावण, अहंकार हो गया उसे। ठीक है, तब उसको, अब उसके बारे में फिर किसका किया? कभी भी मन में अहंकार हो, अपनी पद प्रतिष्ठा का, दाम्पत्य सुख का, किसी भी चीज का, पावर मनी, किसी भी चीज का अहंकार मन में आने लगे, किसको याद करो? भरत जी महाराज को। वो भरत जिसको ऐसा राज्य दिया गया, माँ ने मिन्नतें की, गुरु ने मिन्नतें की, सबने मिन्नतें की कि बेटा ले लो, तुम्हें राजा बनना पड़ेगा, कौन देखेगा इस राज्य को? तो उन्होंने, और वो राज्य जिसका इतनी धन संपत्ति उस राज्य में थी कि इंद्र भी जेलसी करता था, इतना वो धन संपत्ति भरपूर राज्य था। बट भरत जी ने उसको कुछ नहीं समझा और नहीं लिया वो, है ना। तो अब क्या है? कभी भी पद प्रतिष्ठा का अहंकार आने लगे, भरत जी को याद करो। भरत जी बोलते हैं कौन कहता मैं लालची नहीं हूं, पर मुझे वो पद चाहिए जिसके सामने कभी एक्स नहीं लगेगा, है ना। एक्स मिनिस्टर, एक्स प्रेसिडेंट, एक्स दिस, वो नहीं होऊंगा मैं, वो बनना नहीं चाहता मैं। मुझे तो वो पद चाहिए जो सदा सदा के लिए रहे। तो जब भी हमारे अंदर अहंकार आए तो हमें याद रखना है, एज ए भरत, जैसे भरत जी ने कहा कि 14 साल तक क्या है, मैं कस्टोडियन हूँ इस राज्य का, केयर टेकर हूँ।
जब भी हमें भगवान मौका दे ऐसी चीज का, तो ये याद रखना है कि इस समय तो मैं केयर टेक करूं। हमारे चिन्मय नंदा चिन्मय स्वामी जी ये कहा करते थे, अपने बच्चों को भी यही समझो कि हम आया हूं मैं इसकी थोड़ी देर के लिए भगवान की नौकरी में हूँ बस, फिर वो मोह नहीं रहेगा। ये सब कहने की बात है, वही संत लोग कर सकते हैं। हमारा मोह कब जाएगा भगवान जानते हैं है ना बातें तो हम बड़ी बड़ी करते हैं तो ये जो 6 करैक्टर किंकर जी महाराज जी ने समझाया, जब तक उन्होंने नहीं समझाया था ये बात समझ में नहीं आई थी, इस 6 पात्रों को क्यों याद किया गया है। अगर तो इमेजिन कीजिए भविष्य कितने बड़े संत हैं, क्या सोच के उन्हें किस किस को याद किया, है ना। तो ये 6 पात्र हैं। तो कहते हैं पाप 3 कारणों के लिए हुआ, तो उसके इलाज भी बता दिए गए। अगर बुद्धि में भ्रम हो तो भगवान शिव को याद करिए, अगर किसी भी प्रकार का भय हो माँ को याद कीजिए, अगर कभी भी अभिमान मन में आ जाए तो भरत को याद कीजिए। एंड ये तीनों पात्र किसको याद करते हैं, किसके चरण कमलों को याद करते हैं, प्रभु राम के चरण कमलों को। एंड पर देखने वाली बात ये है दंडक वन को, एंड देन फिर अहल्या माता को भगवान ने स्वयं चल के उनका उद्धार किया, क्योंकि वो तो स्वरिद्ध है ना। उनके लिए कहते हैं जब गुरु विश्वामित्र ने बोला ना, उन्हें बोला ये किसका है, ये जो आश्रम है एकदम सूना पड़ा, इतना सुंदर आश्रम सूना पड़ा है, ये किसका है, गौतम ऋषि का। ये शिला देखने को तो औरत लग रही है, कौन है, अरे ये तो ऐसे शापित हुई पड़ी हमारी अहल्या माता है, अहल्या देवी है। अच्छा, तो कहते हैं ये तो पत्थर हुई पड़ी है, इस समय मेरी कथा नहीं सुन सकती, आप मुझे इसकी कथा सुना दीजिए, आप इनके बारे में बता दीजिए ये कौन है। एंड जो दंडक वन है, इतना भयंकर शाप जिसको लगा है, भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। क्योंकि कभी ना कभी वो कहते हैं ना, मुझे अब याद नहीं आ रहा कहाँ पे आया है, उत्तरकांड में आया है, उत्तरकांड में कागभूषण जी कह रहे हैं गरुड़ जी को, कहाँ कह रहे हैं अब वो याद नहीं आ रहा। कह रहे हैं ना ऐसा कभी हुआ है कि अहंकार किसी ऊपर भावी ना पड़ा हो, संसार में कोई ऐसा है जिसके ऊपर अहंकार भावी ना पड़ा हो, कोई ऐसा है जिसको सच सर्प ने काटा ना हो, कोई ऐसा है इसके साथ ये ना हुआ हो, ये ना हुआ हो। कहने का मतलब इस इम्पॉसिबल जो आसुरी गुणों के ऊपर चढ़ना, इस इम्पॉसिबल, बट कौन जा सकता है। रिमेम्बर जब आया था कि कामदेव ने ऐसा काम कुछ क्षण के लिए फैला दिया कि मतलब पूरी सृष्टि काम में फंस गई, है ना, वहां पे है ना ये, जब आपको याद है ना उसमें। एंड उस समय बचा कौन, वहां लिखा है वही बचा जो राम की शरण में गए। इम्पॉसिबल तो है, लेकिन बच कौन सकता है, जो भगवान की शरण में चला जाए। बस यही इन पंक्तियों का है। एंड फिर इसको लेके वो भगवान की शरण में ही तो जाते हैं। और कितना सुंदर है ना, बोले ते पद आज वे लोग इन नैनन अब जाई, उन चरण पदों को मैं देखूंगा, उन चरणों को देखूंगा जो ये है, ये है ना। सिर्फ वो चरण पद की कमी कल्पना करते हैं, तो हम भी बोलेंगे राम चरण रति, है ना। निपुण विवेका है ना वो हमारे जो भविष्य जी हैं। और हमने भी तो लास्ट वाला यही बोला है ना, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई प्रश्न हो तो बताइएगा, पहले लास्ट वाला बोल लें। 42 पे हमने खत्म किया आज। बार बार बर मांगऊ हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सतसंग। जय सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। जय सिया जय सिया नारायण नारायण सबको। थैंक यू नारायण सिस्टर नारायण। जी। अगर कोई प्रश्न हो तो बताइएगा।